नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं शिव मोहन शर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने परीक्षा बाज प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि आप सभी जानते हैं बच्चों के आपके लिए एक विशेष श्रृंखला शुरू होने वाली है, जिसमें आपको आज हम बताने वाले हैं कुछ स्पेसिफिक विद्रोह, कुछ ऐसे ठीक है विद्रोह हुए जिससे बहुत सारे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं ऐसे विद्रोहों के बारे में। तो एक एक विद्रोह के बारे में आपको बताते चलेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इसकी पूरी पीडीएफ भी आपको मिलने वाली, सारी चीजें अवेलेबल होने वाली है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले क्या है, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भैया संथाल विद्रोह। ठीक है, संथाल रिबेलियन हुआ कैसे, कैसे इस शुरुआत हुई संथाल विद्रोह की, इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, और इसके बारे में चर्चा करेंगे और देखते चलेंगे कि कैसे चीजों को आगे बढ़ाया। तो हुआ कब था, सबसे पहला सवाल यह है। संथाल विद्रोह आपके 1855 से लेकर 1856 के बीच। तो आज इसके पूरे जानकारी लेंगे, इसके बारे में डिटेलिंग में समझेंगे कि क्या क्या ऐसे कारण थे, कौन कौन से ऐसे पृष्ठभूमियां थी, यानी कौन कौन से ऐसे कारण थे। ठीक है, और साथ में उस विद्रोह के बाद ठीक है क्या क्या घटनाक्रम हुआ उस विद्रोह के साथ, विद्रोह के बाद क्या क्या चीजें हुई और इससे क्या क्या संथालों को फायदा हुआ या संथालों को नुकसान हुआ, सब चीजों के बारे में बात करने वाले। तो चलिए शुरुआत करेंगे क्लास की। तो जैसा मैं हमेशा करता हूं क्लास की शुरुआत करने से पहले कि भैया आपको करना क्या है, बस आपको करना एक छोटा सा काम है कि आप जल्दी जल्दी जाके क्या कर लीजिए, हमारे इंस्टाग्राम हैंडल को फॉलो कर लीजिए, जहां से आपको सारे एग्जाम की डिटेल, साथ में आपको सारे के सारे टेस्ट की डिटेल यहीं से मिलेगी। साथ में अभी जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए, कहां से मिलेगी भैया, आसानी से मिल जाएगी सारी की सारी पीडीएफ, साथ में सारे के सारे नोट्स जो हैं, और साथ में आपके जितने भी पीवाईक्यूज हैं और साथ में जितने भी एमसीक्यूज हैं, ये सारे के सारे आपको कहां से मिलने वाले, ये सब आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएंगे, जहां से आप इसको आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए जल्दी जल्दी कर लीजिए, एक को फॉलो कर लीजिए, एक को ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए शुरुआत करेंगे आज। अच्छा, एक चीज बता दूं आपको, बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं। इसी विद्रोह को हूल विद्रोह भी कहा जाता है और इसी विद्रोह को ठीक है संथाल विद्रोह भी कहा जाता है। ठीक है, लोकल लैंग्वेज वहां के हूल विद्रोह कहा जाता है और नॉर्मली जनजातियों से संबंधित था, संथाल जनजाति से संबंधित है, इसे संथाल विद्रोह भी कहा जाता है। तो कभी एग्जाम में अगर आपके आपके हूल विद्रोह तो संथाल विद्रोह के बारे में पूछा जा रहा है। ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत होइए जाए। ठीक है, हूल या संथाल रिबेलियंस कहा जाता है इसको, 1855 से 56 के बीच में हुआ। तो आइए एक एक घटनाक्रम समझते चलते हैं। ये उस टाइम का ठीक है चित्र है, ठीक है, जो कि बाद में बनाया गया। तो आप देखिए कितनी निर्ममता के साथ, अगर आप इस फोटो को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कितनी निर्ममता के साथ, यानी कितनी ही ज्यादा, मतलब बहुत ही बुरी तरीके से इस विद्रोह को कुचला गया था। जैसे कि आपको यहाँ पर घोड़े पे सवार सब दिख रहा होगा, अंग्रेज दिख रहे होंगे अच्छे हथियारों के साथ और नॉर्मल तीर कमान लिए, कुल्हाड़ियां लिए हुए आपको यहाँ पर हमारे ठीक है संथाल दिख रहे होंगे, जो कि एक तरह से अपने हक की लड़ाई लड़ रहे थे। किससे लड़ रहे थे, उन अंग्रेजों से लड़ रहे थे। क्यों लड़ रहे थे, इस बारे में भी चर्चा करेंगे, बात करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि मार्मिक चित्र है, लेकिन आप इससे क्या होता है कि इमेज इमेज एक क्रिएट होती है जब दिमाग में, तो आपको चीजें बहुत अच्छे से याद होती, इसलिए एक स्पेसिफिक आपके लिए इमेज प्रोवाइड कराई गई है। तो आइए बात करेंगे हुआ क्या, हूल या संथाल विद्रोह की जब बात करेंगे। ठीक है, तो हुआ क्या, इस विद्रोह की बात करें तो इस विद्रोह के मुख्य नेता सिद्धो और कान्हो थे। हालांकि 4 भाई थे, ठीक है, लेकिन सबसे ज्यादा प्रश्न जो पूछा जाता है सिद्धो और कान्हो के बारे में ही पूछा जाता है। तो सिद्धो कान्हो को ही ध्यान में रख के चलेंगे। सिद्धो और कान्हो थे तथा इस विद्रोह का प्रमुख क्षेत्र जो है जिसे दामन ए कोह, ये पूछा गया कि दामन ए कोह क्षेत्र कौन सा है। ठीक है, तो दामन ए कोह या संथाल परगना, जो कि इस समय की बात करें प्रेजेंट टाइम में कहां पे है, तो प्रेजेंट टाइम में भागलपुर और राजमहल की जो पहाड़ियों का क्षेत्र है, ठीक है, आपके झारखंड वाले रीजन में, ठीक है, वहां पर यह अवेलेबल है। कहां पे, झारखंड में। ठीक है, तो आपके संथाल पूर्वी भारत के विभिन्न जिलों की बात करें, ठीक है, विभिन्न जिलों में अगर बात करें तो जैसे बीरभूम हो गया, बांकुड़ा हो गया, पलामू हो गया, छोटा नागपुर इत्यादि क्षेत्र में फैले हुए थे। यानी कि अगर आज के डेट में देखा जाए तो सब कहां है, झारखंड वाले रीजन। ठीक है, झारखंड रीजन की बात हो रही है। बात करें द मेन लीडर्स ऑफ दिस रिबेलियन वर सिद्धू एंड कान्हू एंड द मेन एरिया ऑफ दिस रिबेलियन वाज, ठीक है, दामन एको, संथाल परगना, द एरिया ऑफ राजमहल हिल्स एंड भागलपुर। संथाल्स वर स्प्रेड इन द वेरियस एरियाज ऑफ द ईस्टर्न इंडिया लाइक द बीरभूम, बनकुरा, पलामू, छोटा नागपुर एक्सेट्रा। ठीक है, अब यहां पर हुआ क्या, सिद्धू और कान्हू, ठीक है, हालांकि 4 भाई थे, ठीक है, लेकिन सिद्धू और कान्हू सबसे बड़े नेता के रूप में उभरे। संथालों के साथ जो ज्यादती की जा रही थी,
संथालों की, चाहे वो जमीन हड़पना हो गया, चाहे संथालों से एक्स्ट्रा कर वसूलना हो गया, संथालों के अपनी ही जमीन से चाहे बेदखल करना हो गया, ऐसे बहुत सारे कारण थे जिसके लिए एक आवाज उठाई गई सिद्धू कानू के द्वारा। और धीरे 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 इतने बड़े क्षेत्र में देख रहे हैं आप कि आपके भागलपुर राजमहल वाले डिस्ट्रिक्ट से लेते लेते आपका पूरा संथाल परगना जो है, खास करके आपके बीरभूम, बांकुड़ा, पलामू, छोटा नागपुर और लगभग लगभग इन सारे क्षेत्रों में फैल गया। तो कैसे क्या हुआ उस पर भी चर्चा करते चलेंगे। जो एग्जाम के लिए स्पेसिफिक है उसको ध्यान में रख के चलना। ये दामने को याद रखिएगा कौन सा है, संथाल परगना, साथ में नेता का नाम याद रखना सिद्धू और कानू, आपके एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बात करें आगे हुआ क्या। संथाल विद्रोह की अगर बात करें कारणों की, तो संथाल विद्रोह का प्रमुख कारण क्या था, अंग्रेजी उपनिवेशवाद, महाजनों द्वारा अत्यधिक ब्याज वसूली, पुलिस के भ्रष्टाचार, संथालों की गरीबी और अंग्रेजी अदालतों से न्याय ना मिलना या देरी से मिलना और अपनी जमीनों से बेदखल कर दिया जाना आदि इसके कारण रहे। अगर बात करें द रीजन फॉर द संथाल्स रिबेलियन वर इंग्लिश कोलोनिज्म, excessive interest collection by the money lenders, police corruption, poverty of the Santhals, not getting or delayed justice from the English courts and being evicted from their lands etc. अब आइए बात करते एक एक चीजों पर। संथाल विद्रोह का मुख्य कारण क्या बना, सबसे पहले तो अंग्रेजी उपनिवेशवाद। अंग्रेजों ने क्या किया, अंग्रेजों ने इस पूरे के पूरे क्षेत्र पर, देखिए पहले क्या होता था, चाहे राजा महाराजा जिनका भी शासन रहा, बहुत ज्यादा जंगल के लोगों को परेशान नहीं किया जाता था। जंगल के लोगों को क्या किया जाता था, जंगल के लोगों को जंगल के हिसाब से, यानी आदिवासियों को आदिवासियों के हिसाब से ही छोड़ दिया जाता था। बहुत ज्यादा जंगल में घुस को उनको बाहर करना, निकालना, परेशान करना ही नहीं किया जाता था। अंग्रेजी उपनिवेशवाद के चक्कर में क्या हुआ, अंग्रेजी उपनिवेशवाद के चक्कर में अंग्रेजों ने क्या किया, उन जंगलों पर भी कब्जा करना शुरू किया, जिसको एक तरह से फ्री छोड़ा गया था। आराम से वो लोग रहते थे, जंगल से अपनी लकड़ी लेते थे, अपना खाना लेते थे, जो चाहता वहीं जंगल से उनका काम चलता था, वहीं पर अपना कृषि उसी सब कर लेते थे। और धीरे 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 क्या हुआ, अंग्रेजी उपनिवेशवाद के चक्कर में इस पूरे क्षेत्र पर कब्जा हुआ। और कब्जा होने के बाद अंग्रेजों ने क्या किया, यहाँ पर ढेर सारे टैक्स लगाना शुरू किए और अपनी मनमर्जी करना शुरू की। और इससे क्या हुआ, उस टैक्स को भरने के चक्कर में, अब संथाल बहुत ही ज्यादा अमीर लोग नहीं हुआ करते थे, नॉर्मल जो जंगल पे ही जिनका जीवन है, जंगल से ही जिनका जीवन यापन चल रहा है, बहुत ज्यादा अमीर नहीं हुआ करते थे। इस चक्कर में इन्होंने क्या किया, अंग्रेजों के डर से, अंग्रेजों को टैक्स देने के चक्कर में कहां फंसे, महाजनों के चक्कर में। महाजन क्या करते थे, पहले आपने देखा होगा बहुत सारी पुरानी मूवीज में चचा लोग क्या करते थे, खाता बही लेकर बैठे रहते थे, और वो खाता बही कभी भी बंद नहीं होती थी। जो आदमी उनसे ब्याज ले लेता था वो अपनी जमीन बेच देता था, लेकिन कभी उनका ब्याज खत्म नहीं होता था। आप लोग ये सब जानते हैं, बहुत सारी पुरानी मूवीज में आपने देखा रहेगा, शुरुआत में ऐसी मूवी बनती थी और ये हकीकत है। तो महाजनों ने क्या किया, महाजनों ने इनको बेवकूफ बनाकर इनकी ही जमीन हथियाना शुरू की, इनको ब्याज के नाम पर पैसे देकर। और धीरे धीरे क्या हुआ, इस सारे के सारे संथाल अपनी ही जमीन से बेदखल कर दिए गए अंग्रेजों द्वारा। एक तो दूसरे क्या हुआ, जो बची खुची जमीनें थी उस पर महाजनों द्वारा क्या किया गया, ठीक है, अत्यधिक ब्याज वसूली की गई, या तो उनके अपनी जमीन पर कब्जा कर लिया गया। और इसमें कौन शामिल हुआ महाजनों के साथ, जो उनको और परेशान कर रहा था, तो आपका जो पुलिस थी, पुलिस ने क्या किया, महाजनों के साथ मिलकर यहां पर अपने, ठीक है, एक तरह से देखा जाए तो बहुत सारा भ्रष्टाचार किया, जैसे जमीनों पर कब्जा कराना, जरूरत से ज्यादा ब्याज वसूली कराना। ऐसे में क्या हुआ, ऐसे में जो सबसे बड़ी परेशानी हुई, ठीक है, कि यहां से अंग्रेजी अदालत जब ये जा भी रहे हैं तो वहां से या तो इनको न्याय नहीं मिल रहा है, क्योंकि ऑब्वियस है सब बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व हैं। आज के डेट में भी आप देखिए बड़े लोग को सजा कम ही मिलती है। आज सोचिए इतना मॉडर्न जमाना आ चुका है, ठीक है, हर जगह मीडिया लगी रहती है, छोटे से छोटे चीजें भी आपके इंटरनेट से और ऑनलाइन वायरल हो जाती है, तब भी देखिए आज के डेट में भी बड़े लोग को न्याय मिलना, ठीक है, बड़े लोग से आप अगर भिड़ गए हो तो आपको न्याय मिलना मुश्किल है, बड़े लोगों को कुछ नहीं होता आज के डेट में। तो आप सोचिए उस समय का काल चल रहा है जब आप पहले से गुलामी की जंजीरों में बंधे जा रहे हो लगातार, और इस समय तो पूरा पूरा अगर देखा जाए भारत से लेकर अफगानिस्तान से लेकर पूरे लगभग क्षेत्र पर कब्जा था, ठीक है, अंग्रेजों का। तो यहाँ पर उनसे कोई भिड़ भी नहीं सकता था। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है क्लियर कर कि यहाँ से न्याय भी नहीं मिल रहा, और ये सारी चीजें क्या कर रही है, एक कारण बन रही है संथालों को विद्रोह करने के। और ऑब्वियस है जब जिसके पास जमीन भी नहीं बचे, अपने खाने पीने के लिए कुछ नहीं बचे, ठीक है, अपने ही घर से आपको भगा दिया जाए, ठीक है, आपको अपने ही क्षेत्र में कुछ काम ना करने दिया जाए, आपसे एक्स्ट्रा पैसे वसूले जाए, तो ऐसे में क्या होगा, जहां से आप कई कई वर्षों से रह रहे थे और सुकून में अपनी जिंदगी चला रहे थे, और आपकी जिंदगी में जबरदस्ती छेड़छाड़ करना और आपको वहां से भगाना कहीं से भी सही नहीं है। और इसी बात को लेकर संथालों का विद्रोह शुरू हुआ, ठीक है। इस विद्रोह का प्रसार शुरुआत की बात करें तो इतनी तेज, क्योंकि सब फ्रस्ट्रेटेड है,
बहुत ही ज्यादा परेशानियां चल रही थी, सब फ्रस्ट्रेटेड थे। और इस वजह से क्या हुआ, इस विद्रोह का प्रसार इतनी तेजी से हुआ कि मेन जो रीजन था आपका भागलपुर और राजमहल, इस क्षेत्र में कंपनी का शासन लगभग समाप्त सा हो गया। यानी कि यहां से हमारे खास करके पूरे के पूरे भागलपुर राजमहल से अंग्रेजों को एक तरह से भगा दिया गया। इतनी हालत उनकी खराब हुई कि वहां से छोड़ छाड़ के भागने लगे। दिस रिबेलियन स्प्रेड सो रैपिडली दैट द कंपनीज रूल इन द एरिया ऑफ भागलपुर एंड राजमहल ऑलमोस्ट इंडेड। लेकिन अब ऑब्वियस है, अंग्रेजों के पास भाई मजबूत सेना थी, सारी चीजें थी, अंग्रेजों के पास उन सारी चीजों की उपलब्धता थी जिसको आप समझ सकते हैं कि भाई एक लड़ाई लड़ने के लिए इतनी बड़ी बड़ी लड़ाइयां जीते थे, तो ऑब्वियस है आदिवासियों से लड़ना था उनको। तो उन्होंने क्या किया, इस विद्रोह में क्या हुआ, और भी एक चीजें जुड़ गई कि ये तो बेचारे संथाल तो लगे हुए थे, साथ में जो ऐसे निचली जातियों के किसान भी थे जो कि समाज से एक तरह से बहिष्कृत हुआ करते थे, छोटी छोटी जमीनों पर खेती किया करते थे। तो ऐसे लोग भी क्या किए, ऑब्वियस है उनको भी जमीन से विहीन कर दिया गया। तो उन्होंने भी संथालों का समर्थन किया और ढेर सारी सहायता की। यानी फॉर्मर्स फ्रॉम द आउटसाइड लोअर कास्ट वर आल्सो सपोर्टिंग द एंड हेल्पिंग द संथाल इन दिस रिबेलियन। और इससे फायदा क्या हो कि पूरा क्षेत्र एकजुट हो गया, और पूरा क्षेत्र एकजुट होने से अंग्रेजों को यहां से पहले शुरुआत में भागना पड़ा। और ये एक तरह से देखा जाता है सिद्धू कान्हू का एक तरह से बहुत शासन सा था, बहुत सारी चीजें उनके हिसाब से चलना शुरू हो गई थी। यहां पर आपको ठीक है सिद्धू दिखेंगे और एक कान्हू है, सिद्धू और कान्हू की इमेज है। बात करें विद्रोह का स्वरूप इतना भयानक था, अगर बात करें विद्रोह का स्वरूप इतना भयानक था कि विद्रोहियों ने क्या किया, डाकघर, रेलवे स्टेशन और पुलिस स्टेशन को लूट कर आग लगा दी। द नेचर ऑफ द रिबेलियन वॉज सो टेरिबल दैट द रिबल्स लूटेड द पोस्ट ऑफिस, रेलवे स्टेशन एंड पुलिस स्टेशन एंड सेट देम ऑन फायर। अगर देखा जाए तो एक तरह से यही सबसे बड़े गुलामी की निशानी हुआ करते थे। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, डाकघर में पहले क्या होता था, अभी भी देखो डाकघर में पैसा वैसा जमा होता है, जो कीमती चीजें थी वो रखी जाती थी पहले। तो इन्होंने क्या किया, उस डाकघर पर हमला किया ताकि वहां से जो चीजें मिल पाए इनको, पैसे वैसे जो भी मिल पाए। साथ में रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन पे क्या होता था, रेलवे स्टेशन पर भी बहुत सारी कीमती चीजें प्लस रेलवे स्टेशन पर यूज करने वाली चीजें, रेलवे स्टेशन पर बहुत बार हथियारबंद लोग हुआ करते थे, यानी कि आपके रेलवे पुलिस से संबंधित चीजें हुआ करती थी, आर्मी लगे तो उससे संबंधित चीजें। तो रेलवे और रेलवे स्टेशन क्या होता था, एक तरह से कट करने का भी तरीका था कि आपके पास जल्दी पहुंच ना बन पाए। इससे क्या होता था, उससे भी एक फायदा होता था, प्लस होता था कि जल्दी अंग्रेजी सेना आप तक पहुंच ना पाए। तो इन्होंने क्या किया, रेलवे स्टेशनों को रुका और साथ में पुलिस स्टेशन, जो कि पुलिस ने सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार में सहयोग किया था, चाहे वो महाजनों का हो चाहे अंग्रेजों का हो, सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार में पुलिस ने सहयोग किया। तो पुलिस स्टेशन को भी इन्होंने क्या किया, इन्होंने लूटा और आग लगा दी। यानी कि अब देखिए इसका कहीं ना कहीं इंपैक्ट पड़ रहा है। और फिर क्या हुआ, अगस्त 1855 में सिद्धू और फरवरी 1856 में कान्हू को गिरफ्तार किया गया और इनको फांसी दे दी गई। और यहीं से एक तरह से देखा जाए तो यह विद्रोह धीरे 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 समाप्त हो गया। लेकिन प्लस पॉइंट क्या हुआ इस विद्रोह से, फायदा क्या हुआ, इसका महत्व क्या निकला। ब्रिटिश सरकार को समझ में आ गया कि भैया जनजातियों से भिड़ना सही नहीं। तो इन्होंने एक बड़ी सैन्य कार्रवाई के बाद 1856 में भागलपुर के कमिश्नर ब्राउन और मेजर जनरल लॉयड के नेतृत्व में, इन दोनों का नाम रखना, ब्राउन और मेजर जनरल लॉयड के नेतृत्व में संथाल विद्रोह को क्रूरतापूर्वक तो दबा दिया। The British government brutally suppressed the Santhal rebellion under the leadership of the Bhagalpur Commissioner Brown and the Major General Lloyd in the 1856 after a major military action। लेकिन इसका इम्पैक्ट थोड़ा सा अलग हुआ। इम्पैक्ट बता देता हूं आपको। इम्पैक्ट हुआ कि संथाल विद्रोह को शांत हो जाने के बाद नवंबर 1856 में विधिवत संथाल परगना जिले की स्थापना की गई। स्पेसिफिकली अब उसको एक डिस्ट्रिक्ट बनाया गया अंग्रेजों के द्वारा, संथाल जिले की स्थापना की गई, संथाल परगना जिले की स्थापना हुई। और इसके एस्ली एडन जो है इसके प्रथम जिलाधीश यानी कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनाए गए। आफ्टर द संथाल रिबेलियन वाज क्वेल्ड, संथाल परगना डिस्ट्रिक्ट वाज फॉर्मली एस्टैब्लिश्ड इन द नवंबर 1856 एंड एस्ली एडन वाज द मेड द फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। अब इसको याद रखना क्योंकि ये सब सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, तो पहले डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कौन बनाए गए थे, ठीक है, एस्ली एडन। और कब इसकी स्थापना हुई थी संथाल परगना जिला की, तो 1856 में जब विद्रोह समाप्त हो गए। दोनों ही चीजें इंपॉर्टेंट। इसी के साथ एक और प्लस पॉइंट हुआ। क्या प्लस पॉइंट हुआ कि अंग्रेज सरकार ने
भूमि का स्वामित्व जनजातियों के लिए निर्धारित करते हुए उनके संरक्षण हेतु भूमि कानून पास किया, जिसका नाम रखा गया संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम बनाया गया। यानी कि अंग्रेजों ने क्या किया, उनको समझ में आ गया कि जनजातियों से ज्यादा पंगा लेना सही नहीं है, क्योंकि यह कहीं ना कहीं जनजाति उन पर भारी बढ़ चुके थे। उनको समझ में आया कि भाई ऑब्वियस है, उनकी जमीन है, उनको उनके हिसाब से रहने दो। तो यहां पर एक कानून बनाया गया, उसका नाम रखा गया संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम, जिसके तहत क्या किया गया कि किसी भी संथाल को गैर संथाल भूमि अंतरण करना गैर कानूनी हो गया। यानी कि अगर किसी भी संथाल की जमीन कोई गैर संथाल हो, यानी अगर वो संथाली नहीं है, तो उसको भूमि नहीं मिल सकती किसी भी कीमत पे। जैसे महाजन हड़प ले रहे थे, पुलिस वाले हड़प ले रहे थे, अंग्रेज हड़प ले रहे थे, अब उसको बैन कर दिया गया। तो यहां से इनको ये प्लस पॉइंट मिल गया, इस बात को ध्यान दें। ब्रिटिश गवर्नमेंट फिक्स द ownership of the land for the tribes and the made a land law Santhal Pargana Tennessee Act for their protection, under which it become the illegal for the Santhal to transfer land to the non Santhal। और ये बहुत बड़ी एक उपलब्धि कर सकते हैं, एक बड़ी उपलब्धि कर सकते हैं, तो इसको अच्छे से समझिएगा, ठीक है, कि एक संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम बना, ठीक है, जिसके द्वारा संथालों की भूमि गैर संथालों को, ठीक है, अधिग्रहित करना वर्जित कर दिया गया कि आप इसको नहीं कर सकते, आप इसको नहीं कंट्रोल कर सकते, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, भूलिएगा नहीं। साथ ही आपके लिए कुछ खास इंपॉर्टेंट चीजें जो कि मैं बताते चलता हूं, ठीक है भैया। आपके लिए हमने शुरू किया है प्री कम मेंस फाउंडेशन बैच, जो कि शुरू भी हो चुका है, जिसमें हम लोग कवर करेंगे यूपी का, बिहार का, एमपी का, राजस्थान का और यूके पीसीएस का पूरा सिलेबस। कॉमन क्लासेस कॉमन चलेंगी, ठीक है, कॉमन टॉपिक्स की, जैसे कि भाई अब आपको इंडियन हिस्ट्री पढ़ाई जाए तो नॉर्मली पढ़ाई जा रही है, लेकिन इसी के साथ आपको सेपरेट क्लासेस फॉर द स्टेट स्पेसिफिक टॉपिक्स, जो कि स्टेट स्पेसिफिक होंगे, जैसे एमपी का एग्जाम है, यूपी का एग्जाम है, तो उससे रिलेटेड जो टॉपिक्स होंगे उसको भी आपको कवर अप कराए जाएंगे। क्लासेस जो है लाइव और रिकॉर्डेड दोनों होंगी, मीडियम हिंदी इंग्लिश दोनों होगी, बाइलिंगुअल चलेगी। आंसर राइटिंग आपको सेशंस कराए जाएंगे, ठीक है, डाउट क्लियरिंग सेशन होगा आपका, साथ में पर्सनालिटी डेवलपमेंट सेशंस भी आपका कराया जाएगा। तो ये सारी चीजें आपके लिए शुरू भी हो चुकी है, फाउंडेशन बैच आपका शुरू भी हो चुका है, जिसके अंतर्गत आपको बताएं, आपको कुछ और चीजें भी बता, अभी आपको बता रहे क्या क्या फाउंडेशन बैच में शुरू हुआ है। तो आपको यूपी पीसीएस, आरओ साथ में यूके पीसीएस यानी उत्तराखंड पीसीएस के लिए आपके सभी सब्जेक्ट के डेली बेसिस पर टेस्ट चल रहे हैं। आपको ढेर सारे पीवाईक्यूज और एमसीक्यू कराए जा रहे हैं। बाइलिंगुअल आपको मिलेंगे, सुबह में मिलूंगा आपको 8 बजे इस क्वेश्चंस के साथ, तो आप इसमें जरूर जुड़िए, इसमें आपको ढेर सारी चीजें मिलने वाली है। और इसी के साथ आपका प्लस पॉइंट क्या होना है कि आपको भैया करंट से रिलेटेड बहुत ज्यादा, आप जानते हैं करंट से रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न आते हैं, तो करंट से रिलेटेड डेली बेसिस पर आपको ढेर सारे एमसीक्यूज मिलेंगे, ठीक है। नवाइज सर द्वारा आपको ये कराया जाएगा। शाम को 7 बजे सर की लाइव क्लास होगी, जिसमें आपको बाय डिफॉल्ट सारे क्वेश्चंस भी मिलेंगे, और आपको कोई डाउट है, आपको कुछ परेशानी है, तो आप बात भी कर सकते हैं सर से कमेंट सेक्शन में। और इसी के साथ आपके फाउंडेशन बैच में जो स्टेट पीसीएस का फाउंडेशन कोर्स चल रहा है, उसमें आपका एंशिएंट हिस्ट्री शुरू हो चुका है, प्राचीन भारत का इतिहास, जिसमें आपको 1-2 चैप्टर पढ़ा भी चुका हूं मैं। अभी आपको जल्दी जल्दी जुड़कर इन चैप्टर्स को कंप्लीट करना है। तो कब मिलूंगा मैं आपको? 8 बजे मिलूंगा मैं रात में, ठीक है, जिससे आपकी क्लासेस चलने वाली। तो अभी तक अगर आपने नहीं किया है तो आपको करना क्या है, ठीक है, सारे के सारे आपको बैचेस एक साथ मिल जाएंगे, ठीक है। तो अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को, ठीक है, सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो भैया, और साथ में चैनल को क्या करो, सब्सक्राइब करने के बाद वीडियोज को लाइक करो, शेयर करो, जिससे कि हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा और ढेर सारी चीजें आपके लिए लेके आएंगे। और इसी के साथ भैया क्या कर लो, अभी तक अगर आपने हमारे इंस्टाग्राम हैंडल को फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लो भैया, क्योंकि आपको एग्जाम के साथ साथ जितने भी टेस्ट हम कराएंगे इसकी सारी डिटेल मिलेगी, साथ में आपके फाउंडेशन बैचेस जो चल रहे हैं, ठीक है, उसके बारे में भी पूरी की पूरी डिटेल यहीं से मिलेगी। साथ में आपको जितनी भी पीडीएफ चाहिए, सारी की सारी पीडीएफ, साथ में नोट्स, ये सारी की सारी चीजें, साथ में पीवाईक्यूज, एमसीक्यूज, ये सारी की सारी चीजें आपको कहां से मिलने वाली हैं? हमारे टेलीग्राम चैनल से। तो इसको जरूर ज्वाइन करिए। और साथ ही अब आपसे विदा लेंगे, अगले आपको फिर वीडियो में मिलेंगे एक नए विद्रोह के साथ, देखेंगे कि कौन से और विद्रोह है और उसका कारण क्या था, कौन से क्षेत्र में हुए, ताकि आपको इस श्रृंखला से बहुत अच्छी जानकारी मिल सके। बहुत सारे हर एग्जाम में पूछा गया, आप जानते हैं, तो इसीलिए आपको इसमें अच्छे से तैयारी करनी पड़ेगी, अच्छे से चीजों को समझ के। इस एग्जाम स्पेसिफिक ही रखा गया, ठीक है, डायरेक्टली आपको वो चीज बताई गई जो एग्जाम में पूछा गया, तो एग्जाम स्पेसिफिक ही चीजें रखी गई। तो चलिए अब आपसे विदा लेंगे। जैसा मैं हमेशा कहता हूं भैया, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, पढ़ाई करते रहो। जाने से पहले क्लास को लाइक करो, शेयर करो, क्लास को सब्सक्राइब जरूर करो, ठीक है। आप सभी को नमस्कार, जय हिंद साथियों।